अभी देखो ये लड़की खुद की वजह से नीचे गिर जाती है और फिर कोर्ट में जाकर 5.5 करोड़ रुपए की डिमांड करती है। अभी होता क्या है कि ये लेडी एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है और वहां पर इसके हाथ से इसकी ड्रिंक गिर जाती है। और भैया फिर क्या, ये लेडी कुछ देर वहां पर रहती है, फिर उसके बाद ये वहां से चली जाती है। लेकिन जब ये घर पहुंचती है तो इसे याद आता है कि अपना काफी सारा सामान उस स्टोर में भूल आई है। तो फिर क्या, ये लेडी वापस स्टोर में चली जाती है और जैसे स्टोर में एंटर होती है उसी की ड्रिंक पर उसका पाँव फिसलता है और उसे भारी चोट लग जाती है। और फिर क्या, चोट लगने के बाद एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है और सर्जरी होने के बाद ये लेडी डायरेक्ट कोर्ट में चली जाती है। और फिर उस कोर्ट में बैठे उस जज से ये लेडी 5 करोड़ रुपए की डिमांड करती है। और भैया वहां पर स्टोर का ओनर भी मौजूद था, तो उसने जज साहब से कहा कि ऐसे थोड़ी हम इसको 5 करोड़ रुपए दे देंगे, हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर आपके हाथ से कोई चीज नीचे गिर गई है तो आप काउंटर पर आकर इन्फॉर्म करें, फिर ही हम अपना स्टाफ भेजेंगे और वो जाकर उसे साफ करेगा। भैया उस वक्त स्टोर वाले की बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि ये लेडी केस हार जाएगी। और जज साहब ने भी कहा कि पहली बात तो ये कि ऐसा केस, खुद से गिराई हुई चीज का केस कोर्ट में आना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बिजनेसमैन का मैटर था। तो भैया फिर क्या, जज साहब ने धर लिया उस स्टोर के ओनर को और उससे कहा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर फ्लोर पर कुछ गिरा है तो तुम उसे साफ कराओ। और 30 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो गया, तुमने उसे साफ नहीं कराया, इसी वजह से तुम इस लड़की को 5 करोड़ रुपए दोगे। और अगर तुमने इस लेडी को 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारा स्टोर बंद करवा दूंगा।